सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ फरीदाबाद के झाड़ सैंतली गांव की पंचायत का बड़ा फैसला। शादी में दहेज और डीजे पर लगाई पाबंदी। नशा और मृत्यु भोज के खिलाफ भी फैसला। हिमाचल पुलिस में भर्ती के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य। नए सरकारी कर्मचारियों को भी देनी होगी व्हाइट वॉश मुक्त शपथ। हिमाचल कैबिनेट ने लिया फैसला। जम्मू कश्मीर के पूंछ में आतंकवादी ढेर इलाके में एक और आतंकवादी को घेरा गया। सुरक्षा बलों ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। रूस के कामचटका के पास आया सबसे बड़ा भूकंप। रिएक्टर स्केल पर 8.7 मापी गई तीव्रता। कई इमारतें ढह गई। जापान, अमेरिका समेत कई देशों में सुनामी का अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे सीएम सैनी के दौरे से। आज सीएम सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पे हैं। पिहोवा के संगमेश्वर महादेव मंदिर में सीएम पहुंचे। मंदिर में पूजा में बतौर मुख्य यजमान शामिल हुए। हजारों बेलपत्रों से सीएम सैनी ने अभिषेक किया। सीएम लाडवा और शाहबाद के गांवों में जनसंवाद करेंगे। डगाली, डीग, बीड़, कालवा, गुड़ा, जोगी, माजरा, बकाली और निवासी में जनसंवाद किया जाएगा। तो आज सीएम सैनी कुरुक्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जनसंवाद करेंगे, जनता से जनसंवाद करेंगे। पिहोवा के संगमेश्वर मंदिर में सीएम सैनी पहुंचे। यहां पर उन्होंने हजारों बेल पत्रों के साथ भगवान शिव का अभिषेक किया, पूजा अर्चना की। यहां पर बतौर मुख्य यजमान यहां पर शामिल हुए। इसके बाद आज सीएम सैनी वो जनसंवाद करेंगे, जनता से जनसंवाद करेंगे। वेला में महासंगमेश्वर अरुणाए इस पवित्र भूमि पर महासंगमेश्वर जी के चरणों में आने का मुझे मौका मिला है। मैं पूरे प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और आगे बढ़े विकास की गति में यह हरियाणा प्रदेश में सभी के लिए महासंगमेश्वर जी के चरणों में प्रार्थना की है। सभी स्वस्थ रहें और सभी उत्तम स्वास्थ्य के साथ गति से आगे बढ़ें, ऐसी मैं कामना महासंगमेश्वर जी के चरणों में की है। तो वहीं बीजेपी ने नियुक्त किए हैं प्रभारी। बीजेपी ने 42 विधानसभा सीटों पर प्रभारी नियुक्त किए हैं। हारी हुई 42 विधानसभा सीटों पर इन्हें नियुक्त किया गया है। बीजेपी के 48 विधायकों को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी विधायक और मंत्री हारी हुई सीटों पर फोकस करेंगे। हारी सीट पर विकास कार्य भी करवाएंगे। विधायक और मंत्री विधायक दल की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। आपको बता दें, एक बैठक की गई बीते कल। ये बैठक थी, मंगलवार को यह बैठक हुई, जिसमें हारी हुई सीटों पर मंथन किया गया और उन्हें किस तरह से 2029 में जीत में बदला जा सकता है, इसको लेकर चर्चा किया गया, फैसले लिए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ जुड़े हैं। अंकित, क्या इस बैठक में निर्णय लिए गए और अब किस तरह से मिशन 2029 उसकी तरफ बीजेपी अपने कदम बढ़ा रही है? बिल्कुल, विधायक दल की जो बैठक हुई है उसके अंदर महत्वपूर्ण जो निर्णय यही लिया गया है कि जो 42 सीटें बीजेपी हार गई थी विधानसभा चुनाव के अंदर, उन 42 सीटों के ऊपर 42 विधायक मंत्रियों को नियुक्त किया गया है और वो लगभग विधायक की तरह ही वहाँ की जो विधानसभा है उसके प्रभारी बने हैं। वहाँ के काम करवाते हुए नजर आएंगे। वो अपनी विधानसभाओं के तो काम करवाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो जो विधानसभा का उनको प्रभार मिला है तो वहाँ के भी काम करवाते हुए नजर आएंगे। मिशन 2029 अभी हालांकि सरकार बने 8-9 महीने ही हुए हैं, लेकिन अभी से ही 2029 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है और 42 सीटें जो हारी थी उनके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी एक दूरगामी सोच लेकर के चल रही है और इसी की कड़ी के अंदर जो है मंत्रियों की बात कहें या विधायकों की बात कहें, उनकी ड्यूटियां लगाई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो अब देखना है कि जो बीजेपी ने ये निर्णय लिया है, हारी हुई जो सीटें हैं उन्हें जीत में बदलने का, 2029 में यह क्या रंग लेकर सामने आती। बजे से लेकर 5 बजे तक लेवल 3 पीजीटी का एग्जाम होगा। कल सुबह
10 से 12 बजे तक ये एग्जाम किया जाएगा। टीजीटी का एग्जाम है, दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। लेवल 1 का है, पीआरटी का एग्जाम है। 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा का एग्जाम देंगे। तो एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं। आज एग्जाम सेंटर वाले स्कूलों में छुट्टी है। हर परीक्षा केंद्र पर एआई कैमरों से नजर रखी जाएगी। तो एक्सटेट का ये एग्जाम है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आज शुरू हो रहा है। दोपहर 3 बजे से ये शुरू होगा, 5 बजे तक ये चलेगा। लेवल 3 का ये एग्जाम है। तो आपको बता दें, महिलाओं को परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए केवल मंगलसूत्र पहनने और बिंदी और सिंदूर लगाने की अनुमति होगी। इसके अलावा वो कुछ भी परीक्षा केंद्र में नहीं ले जा सकते हैं। वहीं सिख और ईसाई धर्म के परीक्षार्थियों को धार्मिक चिन्ह पहनने की अनुमति रहेगी। तो आज एचटेट की परीक्षा का पहला दिन है। 3 बजे ये परीक्षा शुरू हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त जो कैमरा है, तो हम यहाँ अपना सेंट्रलाइज जो कंट्रोल रूम बना रखा है हमने इस ऊपर के तल पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में। तो उसमें आप देखते हैं प्रत्येक जिले की 2-2 हमने जो स्क्रीन बड़ी वो मॉनिटरिंग के लिए लगा रखी है। उसमें प्रत्येक जिला के प्रत्येक केंद्र दिखाई देगा, प्रत्येक केंद्र का प्रत्येक कमरा दिखाई देगा। प्रत्येक कमरे में हर एक परीक्षार्थी पर नज़र होगी। यदि कोई परीक्षार्थी कोई संदिग्ध गतिविधियों में हमें संलग्न मिलेगा तो हम उसको जूम करके देख सकते हैं। और जो कैमरा है वो भी कहीं ना कहीं अगर मूवमेंट दिखाई देती है, संदिग्ध मूवमेंट दिखाई देती है, तो कैमरा भी कहीं ना कहीं स्पेसिफाई करता है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हमारे जो ऑब्जर्वर है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, वो पूरा समय वहाँ उपस्थित रहेंगे। वो उनके पास भी जितने कमरे उन सभी का कैमरे का जो कॉन्टैक्ट होगा, वो अपने उस कंट्रोल में बैठकर सभी कैमरों को भी देख सकेंगे किस कमरे में क्या हो रहा है। वो अपने स्तर पर भी निर्देश देंगे। हम यहाँ से बैठकर सभी जिलों को मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर करने के लिए भी हमने अधिकारी कर्मचारी व्यवस्था की हुई है, जिसमें चेयरमैन साहब भी, वाइस चेयरमैन भी, मैं भी वहाँ मौके पर वहाँ इस कंट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे। इसकी हम जांच करेंगे ताकि ये सुचारू रूप से आयोजित किया जा सके। सीईटी ग्रुप सी 2025 की आंसर की जारी कर दी जाएगी। 26 से 27 जुलाई को यह परीक्षा हुई थी। इसकी उत्तर कुंजी आई है। हरियाणा वेबसाइट पर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आंसर की अपलोड की गई है। आंसर की में अभ्यर्थी 1 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी है। जल्द ही रिजल्ट घोषित करने की तैयारी में आयोग है। तो ये जो रिजल्ट रहेगा आपका, ये ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in/public नोटिस पर मौजूद है। जो आंसर की है वो भी इस पर मौजूद है। तो आपको बता दें, अभी 26 और 27 जुलाई को सीईटी की परीक्षा हुई थी, जिसको लेकर अब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आंसर की जारी की है, जिससे मिलान कर छात्र अपने प्रश्नों के उत्तर को जान सकते हैं। अगर उन्हें इसमें किसी तरह की आपत्ति लगती है तो इसको लेकर भी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। 1 अगस्त तक आपत्ति दर्ज करवा सकेंगे। तो वहीं ग्रुप सी के बाद अब ग्रुप डी की बारी है। हरियाणा में ग्रुप डी में भर्ती के लिए सीईटी परीक्षा जल्द आयोजित की जाएगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी दी है। सभी उम्मीदवार अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर यह लिखा गया है। इसके साथ ही लिखा है कि सीईटी 2025 ग्रुप डी की प्रक्रिया आयोग ने शुरू की है। 26 और 27 जुलाई को ग्रुप सी के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट संपन्न हुआ है। करीब 13 लाख उम्मीदवारों ने ये परीक्षा दी है। इससे भी ज्यादा ग्रुप डी के लिए परीक्षा अभ्यर्थी अब देंगे। तो ये जानकारी साझा की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर की है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा एक्शन देखने को मिला। बहादुरगढ़ में खामियां मिलने पर 4 अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। पीडब्ल्यूडी B&R के विश्राम गृह का औचक निरीक्षण किया गया था। एसडीई जेई के खिलाफ चार्जशीट करने के आदेश दिए गए हैं। एसडीई मुकेश शर्मा से स्पष्टीकरण मांगा गया है। वहीं एक्सीएन अनिल रोहिला को चेतावनी जारी की गई है। तो यह बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें कि अचानक विश्राम गृह का पीडब्ल्यूडी B&R का औचक निरीक्षण किया गया, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने ये कार्रवाई की है। राज्यपाल असीम घोष पीएम से मिलेंगे। नए गवर्नर असीम घोष पीएम से मुलाकात करेंगे। शाम 4:15 पर यह मुलाकात होगी।
हरियाणा का राज्यपाल बनने के बाद पहली बार पीएम से राज्यपाल हरियाणा के मुलाकात करेंगे। तो वहीं यमुनानगर में खैर तस्करों का आतंक देखने को मिल रहा है। तस्करों ने वन विभाग की गाड़ी पर टक्कर मारी है। सफेद स्कॉर्पियो से काली थार को कई टक्करें मारी है। वन कर्मी अंकित गुर्जर ने 15 किलोमीटर तक पीछा किया। आमवाला गांव में खैर से भरी स्कॉर्पियो पकड़ी गई। रेडी वाले को भी टक्कर मारकर घायल किया गया है। स्कॉर्पियो और थार दोनों वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। तो खैर तस्करों ने गाड़ी को टक्कर मारी है, वन विभाग की गाड़ी को टक्कर मारी है। ये घर के साथ लोड हुई गाड़ी आ रही है, स्कॉर्पियो गाड़ी। तो हमने इसके कोर्ट से पीछा किया इसका। तो कोर्ट से पीछा करते हुए हमने इसको मलकपुर में आके मैं इसके सामने अपनी गाड़ी हटा दी आगे। तो उसने पीछे से 3 बार टक्कर मारी गाड़ी पे। ये एक बार इस पे मारी यहाँ टक्कर उसने जी, फिर भी हमारी टक्कर जी। मैं जैसे उतरा जी तो मैं उतर के जाए मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी। तो इस साइड में पीछे छलांग लगाई मैंने, ये आगे निकल गई मेरे से। तो उसका पीछा करते हुए मैं मलकपुर गाँव से, ये बसातिया वाला गाँव से निकली जी। आगे मैंने स्टाफ को सारे को मैसेज देता चला गया जी। मैं सारे आगे नाकाबंदी कर रखी थी स्टाफ ने सारे ने जी। वहाँ से जी मैं वापस आ रहा था मंदिर से अपने घर के लिए। तो पीछे से 2 गाड़ी आई, एक वाइट रंग की थी, एक काले रंग की थी। उन्होंने मेरा का यहाँ टक्कर मार दी। मेरा सारा प्रसाद खिंड गया, रेडी तोड़ दी जी। पैसे थे मेरे गले में और वहाँ बड़े की तरफ भाग गए गाड़ी बड़े। कितना नुकसान है? नुकसान कोई 20-25 हज़ार रुपये को आई। चोट लगी आपको भी? चोट बच गई जी, दोनों भाई बच गए जी। हमने द्वार पर चढ़ के जान बचाई जी। से भरी हुई स्कॉर्पियो कोर्ट साइड से आ रही है। तो हमारा स्टाफ मुस्तैद था और इंचार्ज जो अंकित था उसने इस गाड़ी का पीछा किया और गांव आमवाड़ा में उसने इसको चेज़ कर लिया और गाड़ी हमारे कब्जे में है। हमारे समाज में कई कुरीतियां सदियों से परंपरा के रूप में कायम है। इन्हीं कुरीतियों में दहेज प्रथा और मृत्यु भोज भी शामिल है। लेकिन फरीदाबाद के गांव झाड़ सैंतली की पंचायत ने समाज में मौजूद ऐसी कुरीतियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। गांव झाड़ सेतली में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। समाज को दहेज, नशा और मृत्यु भोज पर फिजूल खर्ची जैसी कुरीतियों से मुक्त कराने के लिए डागरपाल के पंचों ने कमर कस ली है। प्रधान धर्मवीर मिंटकोला के नेतृत्व में पंचायत आयोजित की गई, जिसमें 16 गांव के पंचों ने हिस्सा लिया है। कहीं नशा मुक्ति को है, कहीं कुछ है, शादी को है, दहेज को है, बहन बेटी ने छोड़ रहे, शादी होते बहन बेटी ने छोड़ रहे। सामाजिक कुरीति हमारे समाज में एक दीमक की तरह फैल चुकी है, जो हमारे समाज को बिल्कुल खोखला कर चुकी है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि इससे हर वर्ग, इससे हर जन परेशान है। दहेज का दानव समाज में बहन बेटियों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। नशा जिंदगी को तबाह कर रहा है और मृत्यु भोज परिवारों को कंगाल बना रहा है। लोग अपना मकान, दुकान और घर बेचकर बेटी की शादी के लिए दहेज देते हैं और दहेज नहीं मिलने पर कई बार नवविवाहिता युवतियों की हत्या तक कर दी जाती है। गांव झाड़ सेतली में अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डागरपाल के पंचों ने दहेज, मृत्यु भोज और नशे के खिलाफ बड़ा फैसला किया है। तो समाज में जो कुरीति बढ़ रही है, आप पता है, आए दिन हत्या हो रही है दहेज के ऊपर। दहेज किसी कम दे रहा है, कोई ज्यादा दे रहा है। इसके लिए पंचायत ने पहल करी है, डागरपाल ने गांव गांव जा करके हम अपने डागर के जितने गांव हैं, 16 गांव हमारे डागरों के हैं, तो पहले हम अपने पंचायत कर रहे हैं, वह अपना संगठन करके फिर बामन पालन को पंचायत के लिए बुलाया जाएगा। सबसे बड़ा काम तो हमारे यहाँ युवाओं का है, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या में 80% युवा हैं। अगर युवा चाहेंगे तो वो क्या नहीं कर सकते। वो एक चना पहाड़ को भी फोड़ सकता है, पहाड़ को भी बदल सकता है। तो युवा वर्ग सबसे अहम है, जो हम इन जिम्मेवारियों को अपने कंधे पे लेकर उठाएगा। डागरपाल के लोग इस बदलाव के लिए एकजुट हैं। नशाखोरी पर लगाम, सादगी से विवाह और फिजूल खर्ची पर लगाम, अब यही समाज की नई पहचान बनेगी। अनिल राठी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।
और अब खबर सिरसा की, जहां देवर ने भाभी की हत्या कर दी। सुखरा खेड़ा गांव में कुल्हाड़ी से महिला की हत्या की गई। जमीनी विवाद के चलते खून खराबे की ये वजह बताई जा रही है। बड़ा मामला सामने आया। महिला पति से अलग अकेली ढाणी में रहती थी। आरोपी देवर ने तेजधार हथियार से हमला किया। आरोपी ने हत्या के बाद खुद पुलिस को फोन किया। शव को डबवाली अस्पताल भेजा गया है। पोस्टमार्टम के लिए उसे भेजा गया है। वहीं फोरेंसिक टीम ने मौके से अहम सबूत जुटाए। पुलिस ने देवर और पति पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मृतक के भाई ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। राममूर्ति है शादीशुदा परमेश के साथ सुखेरा खेड़ा डाणियों में, और इनका आपस में विवाद चल रहा है काफ़ी दिन से। पति पत्नी का विवाद है। 2 बच्चे हैं, वो भी उसके पिताजी के साथ रहते हैं। और जो राममूर्ति है वो अलग रहती है उसी डाणी में। कल इनकी किसी बात से लेके कोई झगड़ा हुआ। इसके देवर है, उसने इसके सिर में चोटें मारी और एट दी स्पॉट ये एक्सपायर हो गई। संजय है देवर इसका। संजय ने चोटें मारी इसके और इसकी डेथ होगी। अब पोस्टमार्टम करा रहे हैं। पहले उन्होंने ज़मीन बेच दी थी। हमने वो मेरी बहन को ज़मीन नहीं दे रहे थे, तो हमने पंचायत करवा के ऐसे करे, सरपंच बुलवा के हमारे को 2.5 किलो ज़मीन दी। वो 2.5 किलो ज़मीन लेके ही वो वापस उन्होंने कोस ली, कब्जा कर दिया। अब इसको कुछ नहीं दे रहे थे। गाड़ी को लोग चलाई दंगा रोज करते थे, मारपीट भी करते थे। हमने पर्चा भी कराया जी, सिटी थाने में कराया, गोरिया चौकी में कराया जी। हमने पंचायत का कम से कम 20 बार करवा लीजिए। गंगा के सरपंच से, आशे खेड़े के सरपंच से, कोयरा खेड़े के सरपंच से, पिताले के सरपंच से हमने बहुत पंचायत कराई। ये मानने नहीं, आखिर में ये कांड कर ही दिया।